अभी एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ शुरू से 15-20 मिनट तक या आधा घंटे तक, ठीक है। तो एवरेजेस पढ़ रहे अपन। ये चल क्यों नहीं रहा ये? ओके, एवरेजेस पढ़ रहे अपन, ठीक है। एवरेज अपन डेली लाइफ में कहाँ सुनने को मिलते हैं? एक तो व्हीकल का अगर अपन कोई बोलते हैं कि है ना ये गाड़ी एवरेज कितना देती है ना, कि उसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि 1 लीटर या फिर 1 यूनिट में उस गाड़ी में फ्यूल ना फ्यूलिंग करवाऊँ तो वो 1 लीटर फ्यूल में वो कितना दूर तक चलेगी या फिर कितना डिस्टेंस कवर करेगी। मैं मान लूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक एक्टिवा नाम की टू व्हीलर है और वो कितने का एवरेज दे रही, 20 किलोमीटर का एवरेज दे रही है। तो इसका यानी कि वो अराउंड 1 लीटर फ्यूल में कितना 20 किलोमीटर के अराउंड चलेगी। क्या हर बार ऐसा हो सकता है कि ना वो हर बार क्या बोलते हैं 1-1 लीटर अपन फ्यूल उसमें है ना डलवा है तो हर बार 20 किलोमीटर चलेगी? बताओ मुझे। नहीं। तो वो 20 के आसपास चलती है ना। तो यहाँ से अपन हाँ। आइडिया लगा सकते हैं कि ये ना एवरेज क्या होती है ना, आसपास की वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ये तो है ना अपन ने थोड़ा सा है ना रफली इसकी है ना डेफिनेशन को समझ लिया। अब मैथमेटिकली अपन एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज इक्वल टू अपने को कुछ नंबर्स दे दिए तो उस पे वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कुछ नंबर्स देता हूँ, 95, 45, 85, 65 और 55। इन सब का एवरेज अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले एवरेज इक्वल टू सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोला था, तो इन सब का सम निकालना पड़ेगा। तो ये कितना होगा? 95 प्लस 45 प्लस 85 प्लस 65 प्लस 55 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे टर्म्स कितनी? 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? श्वेता आप निकाल के बताओ। ओके सर। 69। एक मिनट, चलो अपन देखते हैं। तो इन सब का सम में निकालो। 9 4 13, 13 8 21 21 6 27 27 5 32, ठीक है। 3 1 2 3 4 5 32, 345 बाय 5, हाँ 69 आएगा इसका आंसर। चलो ठीक है। तो यार मैंने आपको ना बहुत सिंपल सा डेटा दे दिया था। अब मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, जैसे 5.12, 4.28, 3.76, एक मिनट, हाँ, और 4.96। इन सबका एवरेज निकाल के बताओ। 4.53। ठीक है, आपने इसका आंसर निकाल लिया है। पर अपन क्या हर बार जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया क्या वो फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन ने जो है ना ये फॉर्मूला लगाया ये बहुत ही सिंपल डेटा में लगाया।
और मैंने थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, ये डेसिमल में वैल्यूज दे दी, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाली वैल्यूज दे दूँ तो उसमें आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। यस सर। ये एक मिनट। तो इसका क्या दूसरा तरीके से अपन कर सकते हैं इसको? हाँ, इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, तो उस तरीके को अपन समझते हैं। तो मान लो कि इन सब का एवरेज है ना, एवरेज अब सबके आसपास की वैल्यू होती है। ठीक है जी। ना? तो एवरेज में इन सब का मान लेता हूँ 4। ठीक हाँ। है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ये 4 तो एवरेज मान लिया है ना, तो ये 4 से कितना ज्यादा है, 1.12 ज्यादा है, 5। हाँ। ये 0.28 ज्यादा है, हाँ हाँ सेकेंड हाँ। टर्म। और तीसरा टर्म हम्म, -0.24 होगा, हम्म। और चौथा टर्म होगा 0.96। ठीक है। पर तो ये ना, ये थोड़ा एडिशन से ज्यादा टाइम नहीं लेगा? नहीं लेगा ये ना। अभी मैं जो, जैसे अगर मैंने अभी आपको 4 वैल्यूज दी, मान लो कि मैंने आपको है ना 25 वैल्यू हम्म, दे दी हो, तब वहां पर हम्म। ये वाली मेथड आपको काम आएगी। ठीक है। तो अच्छा। 4 से अपन ने इन पे ओके। क्या बोलते हैं, एवरेज में अपना कितना फर्क आ रहा है, और कितने लोगों का एवरेज निकाल रहे हैं, कितने टर्म का एवरेज निकाल रहे हैं, अपन 4 टर्म्स का एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है। तो इन सबको 4 से हम्म, डिवाइड कर देना, तो अपना एवरेज कितना आएगा, 1.12 प्लस 0.2 प्लस 0.96। इसकी वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी। ये आएगी 2.04 डिवाइडेड बाय 4, जी। तो 4 प्लस 0.5। 4.04। 5 1 मेरा तो 04 है। इन सबको ऐड करना। ओह, डिवाइडेड बाय 4, यस यस। तो इनका आंसर कितना है, 4.5 है ना? अब मैं देखो, जैसे आपको कुछ वैल्यूज देता हूँ मैं, 22, 23, 25, 27, और ये कोमा है, ये 21, 26, 27, 28, 29, और ये हो जाएगा 25। अब इसका अगर अपन एवरेज निकालें, तो यहाँ पर जो मैंने सेकंड मेथड बताई थी ना, वो वहाँ पे काम में आएगी। कैसे? मैं इन सब का एवरेज 25 मान लेता हूँ। ठीक है। फिर 25 से ये 22 कितना ज़्यादा, -3, फिर ये -2, फिर ये 0 ज़्यादा है, ये फिर 2 ज़्यादा है, फिर -4 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 10 है, तो इन सबको 10 से डिवाइड कर देना। ठीक है। अब -3 से प्लस का 3 कैंसिल, -4 से प्लस का 4 कैंसिल, -2 से प्लस का 2 कैंसिल, और ये 1 + 2 यानी 3 आएगा, तो 25 प्लस 3/10, ये आ गया कितना, 25.3 इसका एवरेज। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेशंस को है ना, थोड़ा सा है ना, जो कैलकुलेशन में टाइम लगता है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं ना। ये फिर भी मैंने बहुत ही सिंपल डेटा दिया है। अब ये आगे जब आपको ये ना एक ये जो मैंने मेथड बताई है, ये क्वेश्चन के जस्ट एक स्टेप में काम में आएगी आपको। ठीक है। और फिर ओके। इसके इसके बाद बात करें अपन, तो देखो नेचुरल नंबर्स पता है आपको क्या होते हैं? हाँ, 1 2 3 4। हाँ, नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 डैश 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 अप टू n तक की जाते हैं। ठीक है। अब मैं नेचुरल नंबर्स में कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, तो 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस n, 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर का सम चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है। और वही बात ओके। अगर अपन करें 1 स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर लेते जा रहा हूँ और उनको ऐड करते जा रहा हूँ, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस
एंड में एन स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/6 × n इंटू टू एन प्लस वन। ठीक है। अब वही अगर मैं क्यूब का सम लेते जाऊँ तो 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस 4³ प्लस 5³ अप टू n क्यूब, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हो जाते हैं, ये अपने को है ना एवरेजेस में काम आएंगे। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि शुरू के 100 नंबर का मेरे को एवरेज निकाल के बताओ, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का एवरेज निकाल के बताओ, वो कितना आएगा, बता सकते हो आप? एक सेकंड सर। हाँ, इसको आप अच्छे से ट्राई कर लो, मैं आपको 3 मिनट्स दे रहा हूँ। 5050। ओके, तो अपन ने एवरेज को क्या बोला था, सम ऑफ Oh ऑल wait, ऑफ। sorry. Oh wait, just give me a second, please. फिफ्टी पॉइंट फाइव होना चाहिए। देखते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी अपन ने शुरू के 100 नंबर का एवरेज निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 100। ठीक है। और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी 1 से लेके 100 तक का सम बताना है, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी ये हो जाएगा कितना, 100 इंटू 100+1 यानी 101 डिवाइडेड बाई टू। ठीक है। तो सम कित ये आएगा 2 1 250 टाइम्स में, तो सम आ गया 5050। और एवरेज इसका कितना आएगा 5050, सम आ गया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 100, अगर इसको मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो 50.5 आएगा इसका आंसर। ठीक। जी। ओके। तो एक और कंसेप्ट आए, अब एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन अरिथमेटिक सीरीज करके, प्रोग्रेशन करके। ठीक है। सर आई डोंट थिंक आप प्रेजेंट कर रहे हैं सर कुछ। सॉरी। आप प्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन अभी भी। हाँ, मतलब बट आई एम सो सॉरी बट मुझे नहीं दिख रहा। ओके। सर में आपको दिख रहा है स्क्रीन? या अब दिखा रहा है। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके एक सीरीज होती है मैथ्स में अपने। ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि अपन सीरीज देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो इसमें एक पैटर्न आप देख पा रहे हो कि अपन सेम चीज प्लेस कर रहे हैं इसमें। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लूँ मैं, 4 8 12 16 20। तो इसके नेक्स्ट टर्म बता सकते हो आप मुझे?
हेलो। हाँ, यू आर ऑडिबल। ओके। ओके, तो इसके नेक्स्ट टर्म बता सकते हो, ये 20 के बाद कौन सी टर्म एक्चुअली मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रही। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। अब अ, बाकी को दिख रही है। हाँ, मैंने मतलब अपने फ़ोन से भी ज्वाइन किया तो उसमें तो दिख रही है। आप लैपटॉप में देख सकते हैं। मैं फोन में देख रही हूँ अभी के लिए। ओके, तो गूगल मीट एप्लीकेशन फोन यूज़ में भी करते तो हैं। दिख या गूगल मीट पे भी। ओके, तो एक बार। बट तब तो दिख रहा था सब कुछ, अब सब तो सही था। नहीं, मुझे भी दिख रहा है ना, क्योंकि अरे यार इसकी सर्वेश, एक काम करो, आप एक बार अनशेयर करो, वापस से रीशेयर कर देना। अब दिख रही है। नो। अब शो हो रही है। मुझे दिख रही है। नहीं। आप एक बार एक काम करो, दूसरा अकाउंट से ज्वाइन हो जाओ। ओके। अब शो हो रही है। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है। मैंने बोला कि मैं एक और बार ट्राई करूँ, क्योंकि मेरे को स्टिल नहीं दिख रही। सब सब तो देख रहा था, पर अचानक कुछ नहीं दिख रहा। प्रेजेंट दिखा रहा है कि सर्वेश इज प्रेजेंटिंग, बट फिर स्क्रीन नहीं ओके, दिख आप रही। एक काम कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके मेरे को शेयर कर दो। या absolutely। मैंने आपको पर्सनली भेज दिया है। नीचे स्लाइड करना। एक। सर मुझे स्टिल नहीं दिख रहा।
आप मैंने मुझे 2 रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं इस क्लास का? ओके ठीक है। या थैंक यू सो मच। कब आई आपने थिंक रिसीव किया? नेटवर्क इशू हुआ, नेटवर्क चेंज करके नेटवर्क देखो। इशू एक्चुअली हो सकता है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, तो फिर हो सकता है, वो पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ तो सौम्य अपन कहाँ पर थे? बता ही रहे हो तो यही से बता दो। ये यही से बता दूं अरिथमेटिक से ही? हाँ, ये जो एपी का यही बताने वाले थे ना अब। क्या बोलते हैं, वो क्या, फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। इसके अलावा मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था एपी, ये तो अपन, हाँ ठीक है, हो गया, आता है। देखो यार अपन इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो इन सब का एवरेज पता है कितना आएगा? 12 आएगा। हाँ, 24 डिवाइडेड बाय 2। और 2 4 6 8, इसका एवरेज आएगा अपना कितना? इसका एवरेज आएगा 5। 5। तो मेरे को ये सब कैसे पता चल रहा है यहाँ पर? तो देखो ध्यान से एक चीज़ देखो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को कंसीडर करो और लास्ट टर्म को कंसीडर करोगे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एवरेज क्या होता है? कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर से अपन है ना इंक्रीज करते जा रहे हैं, क्योंकि 4 से 8 पे गए तो 4 से इंक्रीज करा, 8 से 12 पे गए तो 4 से इंक्रीज करा, फिर 12 से 16 पे गए तो 4 से इंक्रीज करा। और वैसे ही अगर अरिथमेटिक सीरीज में इसे अपन डिक्रीज भी कर सकते हैं, पता है? जैसे अगर मैं कोई सीरीज लूँ, ये हो गई 97, 95, 93, 91, ऐसे बढ़ते हैं। तो इसको भी अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी बोलेंगे। इसमें क्या करते जा रहे हैं अपन? 2 से डिक्रीज करते जा रहे हैं। कोई भी दो पड़ोस वाली टर्म को देख लेना, तो अपन उसमें दो दो से कम करते जा रहे हैं नंबर्स को, ठीक है? अब मैंने आपको है ठीक ना है। 2 सीरीज दी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें फर्स्ट टर्म बता दी अपने को 4 थी, लास्ट टर्म थी कितनी? 20 कंसीडर करी, है ना? अब उन दोनों का इस सीरीज का मैंने एवरेज निकाल के देखा, तो देखा मैंने ये पाया कि भाई इसका एवरेज आ रहा है 12। पर एक और मैंने ये हम्म, देखा है कि एवरेज है ना अपन जब एपी हो इन अ गिवन एपी यानी हम्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें एवरेज पता है किसके बराबर होता है? एवरेज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2, है ना? तो इस फॉर्मूले से अपन अगर पहले वाली एपी का अगर अपन एवरेज निकालें तो ये कितना आएगा? फर्स्ट टर्म यानी कि 4 हम्म, प्लस लास्ट टर्म यानी 20 डिवाइडेड बाय 2, ये भी 12 आ रहा है, ठीक है? हाँ। अब एक रिजल्ट मैं बताता हूँ। सॉरी, इसमें मिडिल टर्म आ जाएगी ना? अब इसमें क्या हो रहा है ना कि अगर अपने पास कोई एपी है, एपी में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, ठीक है? तो हम्म, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मैं 2 4 6, है ना, इसमें 3 टर्म्स है। हम्म, ऑड का मतलब तो क्या होता है फिर ना? ऑड नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको अपन 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसमें जो इनका जो फिर ये जो किसी भी एपी दे रखी हो अपने को और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड दे रखा हो, तो उसका एवरेज पता है मिडिल टर्म आता है। अगर आप निकाल के भी देखोगे तो इसका एवरेज 4 आएगा, ठीक है? और ऐसे ही ठीक देखो है। अगर मैं, तो 10
20, 30, 40, 50। अपन ने सबसे पहले ये देखना है कि ये जिप कि ये उन्हीं कंडीशंस में अप्लाई करता है जिन कंडीशन में अपने नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो। यानी यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, हाँ। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो गए है ना। और दूसरा ये मिडिल टर्म, इसकी क्या बोलते हैं अपने को, क्या होनी चाहिए, सॉरी, ये सीरीज अपने को एपी होनी चाहिए। तो इसका क्या बोलते हैं फिर, एवरेज कितना आ जाएगा, मिडिल टर्म यानी 30 आ जाएगा। ठीक है। इवन में हमेशा वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट लास्ट डिवाइडेड बाय 2। हाँ, कोई सा भी यूज कर सकते हो, बाकी वो नहीं, ऑड नंबर ऑफ ऑड टर्म्स है। नंबर हुआ तो ये कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इवन हुआ तो ऐसा कुछ है कि वही फर्स्ट लास्ट डिवाइडेड बाय 2 ही करना पड़ेगा। और फिर इसका अगली की बात की जाए, वही करना पड़ेगा ना, हाँ, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अपने पास एवरेज का एक तो ट्रेडिशनल फार्मूला हो गया, वो भी काम में आ जाएगा कभी कभी। ऐसा नहीं कि अपने जो तरीके अभी बता रहा हूँ उसके बाद वो फिर अपने को ट्रेडिशनल फार्मूले को भूल ही जाना, कभी कभी हम्म, वो ही काम में आएगा। अपन ये रिजल्ट काम में नहीं ले पाएंगे, अपन यूज नहीं कर पाएंगे, कंडीशन ऐसी आ जाती है। ठीक है। ओके। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को एवरेज दे रखा है, एवरेज ऑफ 9 consecutive odd number is 73। अपने को लार्जेस्ट नंबर होता है, तो मैंने एक रिजल्ट बताया था जिसमें अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे 9 टर्म्स है, तो ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स हो गई, तो अपने पास पहली टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये होगी, तीसरी 27 है क्या इसका आंसर? नहीं, नहीं इसका आंसर 27 नहीं, 4 5, 77। वेट एक मिनट देखता हूँ, 3 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी ऑड है, यानी 9 टर्म्स है ना। तो इनका हाँ, एवरेज मिडिल टर्म होना चाहिए, तो 1 2 3 4 ये मिडिल टर्म ही है ना। तो मिडिल टर्म यानी 73 होना चाहिए। अब अपने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का बोला, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है ना, अच्छा ऑड नंबर बोला है ना। हाँ, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है ना कि पड़ोस वाले। तो जैसे कि 73 है, तो 73 का नेक्स्ट वाला ऑड नंबर कौन सा आएगा, 75 आएगा। 81। हाँ, 75 का फिर नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आएगा, 77 आएगा। उसका 27। फिर उसका नेक्स्ट ऑड 79 और नंबर 80। 80। हाँ, तो इस तरीके से ये अपन ने लेक्चर 1 का बस मैंने रिवीजन, ऑड कर दिया था। हाँ, तो लेक्चर 1 का अपन ने रिवीजन कर दिया। ठीक है, हम्म, पहले देख लूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। एक मिनट वेट करना। ओके, आज तो मतलब क्या बोलते हैं, आज तो कोई इशू नहीं है ना, किस चीज का? तबीयत तो वगैरह ठीक है ना आज। हाँ, आज तो खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक मिनट रुकना, मैं फाइल निकाल रहा हूँ। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एवरेज निकालना है। 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 टाइम्स है, और 5 5 टाइम्स है, फिर 1 2 3 4 5 6, और फिर इसके बाद का एवरेज निकालना, 1 2 3 4 5 6 7।
एवरेज निकाल के बताओ इनका। इसी तो फोटो भेजी थी। Okay. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो क्या बोलते हैं, उसमें फॉर्मूला लग जाएगा अपना नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर वाला, जो पावर्स आ रही है, और नीचे नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो उसमें वो नेचुरल नंबर वाला और नेचुरल नंबर वाला कट गया, 6 2 और 6 भी कट गए, तो टू धीरे एन धीरे, प्लस 1 3। हाँ धीरे धीरे सही ट्रैक पे आते जा रहे हैं। बट मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही कि ये तो ठीक है, एक बार अच्छे से एक बार आप वापस से जैसे आप समझाते हो ना वैसे एक बार समझा दो, क्योंकि बड़ा नंबर आया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखो, वन एक बार है तो वन, सम की बात कर रहा हूँ ना, तो है ना, इक्वल टू टू कितने बार है, टू टू टाइम्स है ना, और थ्री थ्री टाइम्स है, उसके बाद फोर फोर टाइम्स है, उसके बाद फाइव फाइव टाइम्स है, उसके हम्म, बाद अगर अपन बात करें सिक्स सिक्स टाइम्स है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो सेवन सेवन टाइम्स है ना। यहाँ तक समझ में आया। हाँ अब मैं इसको यार ध्यान से देखो, वन को वन का स्क्वायर बोल सकता हूँ, हाँ। प्लस टू को टू का स्क्वायर बोल सकता हूँ, हम्म, ये टू इंटू टू को टू का स्क्वायर, थ्री इंटू थ्री थ्री का स्क्वायर, ऐसे ही करते करते अपन ने स्क्वायर में लिख दिया। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, एक, एक कितनी बार है, एक बार है, दो कितनी बार है, दो बार है, तो दो टर्म्स और ऐड करेंगे अपन, तीन टर्म्स, तीन तीन बार आ रहा है तो थ्री, फिर फोर कितनी बार आ रहा है, चार बार आ रहा है तो ये फोर टाइम्स, फिर पाँच कितने, हम्म, पाँच बार आ रहा है तो पाँच टर्म्स और आ गए अपने पास, फिर सिक्स सिक्स टाइम्स है तो सिक्स, छः टर्म्स आ गए अपने पास, फिर सेवन जो है ना, सेवन सात बार है तो अपने पास सेवन टाइम्स आ गए। तो अपने पास सम इनका कितना आ जाएगा, सेवन इंटू सेवन प्लस वन यानी 8/2, मैंने नेचुरल नंबर का सम बताया था। वैसे स्क्वायर का सम कितना आएगा, सेवन इंटू सेवन प्लस वन इंटू टू इंटू सेवन प्लस वन बाय सिक्स। ठीक है, ये, ठीक है। हाँ ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, अब मैं एवरेज को क्या लिखता हूँ ना, कि एवरेज को सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखता हूँ मैं। अब सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेवन इंटू सेवन प्लस वन यानी एट, टू इंटू सेवन फोर्टीन, फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन बाय सिक्स, और ये सेवन इंटू एट अपॉन में टू। ठीक है, अगर अपन फिर इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा सेवन इंटू एट इंटू 2 फिफ्टीन। मिनट वापस ले जाओगे आप, हाँ बोलिए। ये जो ऊपर वाला क्या है, ये तो आपने बस वो एन नेचुरल नंबर के एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। हाँ हाँ, और नीचे ये 7 × 8 उसमें भी आपने वही फॉर्मूला लगाया बस। सम ऑफ नेचुरल आपने, नंबर। हाँ। तो ये जैसे मेरे को ये बताओ कि एन हमेशा जो भी लास्ट टर्म रहेगी वही रहेगी, मतलब अभी तो देखो जैसे ये 7 और ये 7 सही, मतलब ये हमेशा सेम ही आएगा ना, दोनों में एन तो हमेशा सेम ही आएगा ना, ऐसा कोई केस तो नहीं है कि एन डिफरेंट आ जाए दोनों केस में। जैसे मैं अगर आपको सम दे दूँ 201 से क्या बोलते हैं 301 तक का सम निकालो, एवरेज निकाल कर बताओ। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 201 से चालू करना है, दो फिर 202 203 ऐसे चलते चलते अपने को 301 तक का क्या बोलते हैं सम अपने को बताना है, इस तरीके से बोल रहे हाँ, हो क्या। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कभी एन डिफरेंट आ सकता है क्या, मतलब दोनों, मतलब इधर तो अपन देखो नीचे वाली जो सीरीज थी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हम्म + 6 + 7, तो हम्म अपन ने इधर भी 7 था, और जो ऊपर वाली सीरीज थी उसमें भी 7 था, मतलब आपने एन कैसे आइडेंटिफाई किया, और कभी भी एन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका आंसर चाहिए था मेरे को। ओके, तो एन की वैल्यू यहाँ पे सेवन कैसे आई, तो एन हाँ, लास्ट टर्म में होती है ना हमेशा, तो लास्ट टर्म तो सेवन है, हाँ तो एन इक्वल टू सेवन रख दिया मैंने। ठीक देखो है, तो अगर, वो हमेशा वो, और वो जैसे इधर तो दो टर्म्स थी ना आपके पास, एक देखो स्क्वायर की और एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की।
तो अपन को हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो भी लास्ट टर्म होगी उसको ही अपन n मानेंगे। देखो इसमें ध्यान से देखो, 1 से लेकर अपन नेचुरल नंबर को अगर अपन सम कर रहे हैं n तक का, तो यहाँ पे हाँ। n अगर शुरू के एक नंबर का सम निकालना है तो n इक्वल टू 1 रख दें, तो 1 × 1 + 1 यानी 2/2। यहाँ पे शुरू के पहले एक नंबर का सम कितना आ गया, 1 आ गया। हम्म। शुरू के दो नंबर का सम निकालना है तो 2 × 2 + 1 यानी 3/2। ये शुरू के दो टर्म का सम कितना आएगा, 3, यहाँ से भी 3। तो शुरू के जितने भी टर्म का इन्होंने सम मुझसे पूछा है तो n उतना रख दें, क्योंकि अपन ने शुरू के n टर्म का सम यहाँ पे लिखा है, मेरे को पता नहीं कि n की वैल्यू क्या है। हाँ। तो n ये है ना, इसलिए मैंने वेरिएबल ले लिया है, अल्फाबेट ले लिया है ना। तो शुरू के अगर ठीक। 7 तक, 1 से लेकर 7 तक ऐड कर रहे हैं तो n इक्वल टू 7 ही रखना है अपने को। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट सर्विस लास्ट टर्म को n मान लेना चाहिए ना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब आएगी ना जब शुरू में अपने को 1 नहीं दिया, सीरीज डायरेक्ट 3 से चालू हो जाए। उसके लिए अपन ना अच्छा, थोड़ा सॉल्व तो करने की फिर क्या करेंगे? बताऊंगा मैं अभी, है ना। उसके लिए थोड़ी सी अलग अप्रोच हो जाती है। ठीक है। ठीक है। तो फिर यहाँ पर अपने क्या बोलते हैं, 7 × 8 × 15/6 7 × 8, और ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये × 2 आ जाएगा। अब 7 × 2 से 7 × 8 से 7 × 8 गया, और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 × 2/6। ये आ गया कितना, 5। तो इन सब का एवरेज अपने पास कितना आया, 5 आया। ठीक है। ठीक है। हाँ। ओके। अब एक अच्छा क्वेश्चन बस लेने जा दो रहा हूँ। मिनट में आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट जो खोल करना बस 2 मिनट। ओके, 1 मिनट में ही आता हूँ। हाँ सुरेश। हेलो। 1 मिनट। ये क्वेश्चन ट्राई करो, 3 मिनट है आपके पास। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बट ठीक है, रुको करते हैं।
106। सही है। अब यार देखो, इस क्वेश्चन को अपन ओरली भी कर सकते हैं। बट मेरे को कैलकुलेटर लगा जल्दी आंसर लाने के लिए। कैलकुलेटर यूज नहीं करना अपने को। फिर 3 मिनट में कहाँ से आंसर लूंगा। नो गैट में यूज नहीं करना होता कैलकुलेटर। सिर्फ अगर अपने को सिर्फ और सिर्फ यूज करना है तो वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में। उसके एवरेजेस में नहीं लगेगा आपको? लगता है एवरेजेस की कैलकुलेशन कितनी स्पीड में होती है? ओरली करना सिखाऊंगा ना अभी, रुक जाओ। इस क्वेश्चन को ओरली कैसे करते हैं मैं। सबसे पहले एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए और एवरेज दिया हुआ तो सम आ जाएगा। सम इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ। ठीक है। 17 प्लेयर्स है, तब उनका एवरेज वेट कितना है? 16 केजी है। तो टोटल हाँ, वेट यानी सम की वैल्यू कितनी आएगी? 17 इंटू 16, 272। 256 प्लस 16, हाँ 270। ओके। तो जब 18 प्लेयर्स हो रहे हैं तब उनका एवरेज वेट कितना आ रहा है? 21 केजी। 360 और क्या बोलते हैं 18, 378। 378। हाँ तो डिफरेंस 18, 106। 18 इंटू 21 यानी 368, 378 ना। हाँ। हाँ है ना। तो यहाँ से ये तो अपना क्या बोलते हैं, यहाँ से अपन 17 प्लेयर से एक प्लेयर बड़ा है। और उस और अपन देखिए तो वेट में कितना अपना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ 106 केजी का। हम्म, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पर्सन नया आया है उसका वेट हो गया 106 केजी। ठीक है। ठीक है। अब बट देखो। ये, हाँ हाँ जी, आप बताओ ना वो बोलो। बिना कैलकुलेशन वाली मेथड के सीधी। ओके। तो अपना 17% का क्या बोलते हैं एवरेज वेट कितना था? 16 केजी। तो हर हम्म। मतलब एक से लेके 17 का पहला दूसरा में फर्स्ट, एक मिनट है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे लेके कहाँ तक अपन 17th पर्सन तक जा रहे हैं। इन सब का एवरेज वेट 16 आ रहा है। तो सबका मैं बोल सकता हूँ कि सबका अपन 16 केजी वेट मान लेते अपन। हाँ। ठीक है। अब अपन एक और पर्सन ला रहे हैं तो 18th पर्सन, है ना। तो अगर हम्म। एवरेज चेंज नहीं होता तो उसका वेट भी 16 केजी होता। हम्म। पर उसके आने की वजह से सबके वेट में कितने से बढ़ा? 5-5 केजी से, बात से हाँ। है ना। तो पहले वाले पर्सन को 5 केजी बढ़ गया, दूसरे वाले पर्सन का 5 केजी बढ़ गया, तीसरे वाले का 5 केजी बढ़ गया, 17th वाले का 5 केजी और 18th वाले का भी 5 केजी। ठीक है। 18 फायदा रुक जाओ। 06 होता है। हाँ है ना, एक मिनट है ना। तो ये 16 तो इसका वेट था ही। और ये जो 5-5 बढ़ा है ना वो किसके? 18th पर्सन की वजह से ही बढ़ा है। तो 18th हाँ। पर्सन का वेट हो जाएगा 16 प्लस 18 इंटू 5, ये हो गया 16 प्लस 90 यानी 106 केजी। अच्छा। इस तरीके से ओरली करेंगे। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर आपको यूज करना ही नहीं है। हम्म। ठीक है। ठीक है। ओके। मतलब मैं एक बार आपको बता रहा हूँ अपन ने क्या किया है। फॉर एन एग्जांपल जैसे बस अपन ने 16 वेट एवरेज था पहले अपना। हाँ। और क्या बोलते, जो 18 पर्सन आया उसकी हम्म। वजह से 5 का इंक्रीज हुआ। हाँ 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 तो बेसिकली अपन ने पहले तो 16 जो था वो रहने दिया, और जो 18% था उसमें 5 का इंक्रीज हुआ, तो जो भी इंक्रीज हुआ वो इनटू द पर्सन। हाँ। अब उसमें अपने को क्या बोला है ना कि एवरेज 5 से बढ़ा है तो हर पर्सन का वेट 5-5-5-5 से बढ़ जाएगा। एवरेज का मतलब क्या है कि सबके पास 5 से बढ़ा है। तो 18th हाँ। पर्सन को पहले तो मैंने एवरेज चेंज ही नहीं किया। 18th पर्सन को बोला कि भाई तू 16 किलो का ही है। पर उसकी वजह से 5 किलो हर कोई बढ़ रहा है तो 18 बार 5 किलो बढ़ गया ना।
और हाँ एवरेज 16 था, और उसके अलावा फिर है ना वो 18, उसने 18 बार 5 kg से बढ़ गया, तो उसका कितने से बढ़ा, 90 kg से 16 पे। हाँ। तो ये उसका वेट हो गया। मतलब ये इधर तो अभी जैसे अपने पास पर्सन थे तो अपन ने 18 ले लिया, कभी कुछ अलग सीन रहता है तो उसका जो भी सम रहता है वो लेना पड़ेगा ना अपन को। तो हम ही लेनी पड़ेगी क्या हमेशा? हाँ ले सकते हैं अपन, अगर ऐसा ऐसा केस है अपने पास। मैं अगर बोलूँ कि जैसे इनिंग्स, क्रिकेट हम्म। देखते होंगे, तो मैं इसकी जगह इनिंग्स का मैं बता देता कि है ना 5th इनिंग की वजह से अपना स्कोर 5 की वजह से बढ़ गया है, तब भी अपन ये ही मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी मेथड के पे बेस्ड है, तो देखना फिर उसको। एवरेज एवरेज एज ऑफ 24 students and principal is 15 years। ठीक है। if the principal age is excluded, then the age average average will be decreased by 1। अब इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन में 24 स्टूडेंट्स में प्रिंसिपल इंक्लूड नहीं है ना, वो अलग से दिया हुआ ना? एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड द प्रिंसिपल इज 15 ईयर्स। ध्यान से पढ़ो, मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है। निकालना क्या इसमें? प्रिंसिपल की एज निकालनी है। थर्टी नाइन। ओके, लेट मी चेक। तो इसमें देखो, एवरेज एज ऑफ 20,
हाँ, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ। कुछ बोल रहे थे आप? सही है कि गलत है? देखते हैं अपन, ठीक है। एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल इज 15 ईयर्स। यानी 25 पर्सन का अपने को एवरेज एज कितनी दे रखी है? 15 ईयर्स दे रखी है। तो इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 25, यानी 300 और 375। है ना? और इफ द प्रिंसिपल एज इज एक्सक्लूडेड, मतलब अगर अपन प्रिंसिपल को बाहर करते हैं तो 24 लोग बचेंगे, तब उनकी एवरेज एज एक से कम हो जाएगी, यानी 15 से 14 हो गई। ठीक है। तो तीन इनकी सौ तो छत्तीस ये हो जाएगी कितनी? 14 इंटू 24, ये हो जाएगा 280, और तीन 56। 336 हाँ, 336। तो प्रिंसिपल जा रहा है, उसकी वजह से एज में कितना फर्क आ रहा है? 39 30। है ना? तो प्रिंसिपल की एज कितना हो जाएगी? 39। अब इसको मेथड 2 से करते हैं ना। हाँ। है ना? 25 लोग हैं अपने पास, उनकी एवरेज एज अपने को 15-15 दे रखी है, 15-15 ऐसे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ऐसे 24th आ जाएगा अपने पास, और ये 25th आ गया, ये 15 और ये 15। ठीक है। अब ये 25th पर्सन उठ के जा रहा है यहाँ से ना। तो 25th पर्सन अपनी 15 ईयर्स की एज लेके जाएगा, और उसके जाने की वजह से जो ग्रुप का एवरेज 1 से कम हो रहा है ना। तो ये मतलब कि बाकी के लोगों से भी एक एक साल लेके जाएगा। ठीक है। तो 15 ईयर्स मतलब 24 लोगों से ये कितना एक एक साल लेके जा रहा है, तो वो कितना एज लेके रहा है? 24 इंटू 1। तो उसकी टोटल एज कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 24, यानी कि 13। ये आया समझ में? हाँ। हम्म, 2 में रुकना बस। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। ओके। क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट कौन सा है? द एवरेज ऑफ 8 रीडिंग्स इज आउट ऑफ विच सॉरी 15.5। निकालो।
हो रहा है? हाँ 2 मिनट रुको। मतलब सर्वेश मैं ना अभी तक यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ कि जो अपन को मतलब 6, 7, 8 में रिलेशन दिए हुए, ठीक है। ठीक तो है, चलो बढ़ते हैं। मतलब हाँ, कुछ पर बोल रहे थे? बताओ। हेलो। बोलो। मतलब मैंने अभी तक क्या किया था कि पहले तो ये जो फर्स्ट सेकेंड टर्म्स थी, हम्म तो उनका एवरेज दिया था तो उनका सम आ जाएगा। वैसे थर्ड से लेके फिफ्थ तक की टर्म्स का एवरेज थी तो सम आ जाएगा, दोनों का सम निकाला। वो जो हम्म टोटल का सम आया था उसमें से दोनों सम को माइनस किया तो मेरे पास एक जो सम आएगा वो सम आएगा 6, 7, 8 डिजिट्स का, राइट। अब उसमें से जो इक्वेशन बनेगी ना वो इक्वेशन नहीं बनाता यार, तो आंसर कैसे निकालेगी। ठीक है, चलो करते हैं। 8 रीडिंग का अपने को एवरेज कितना दे रखा है? जैसे अपने पास कुछ 8 रीडिंग्स है। फर्स्ट, सेकंड, 24.3। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। ठीक है। आप बता सकते हो कि मैंने जो अप्रोच लगाई थी ये सही थी कि नहीं थी। एक मिनट देखते हैं। मेरे को लगता है उसी ट्रैक पे जा रहा हूँ जिस ट्रैक पे मैं जा रहा हूँ। तो 8 रीडिंग का अपने को एवरेज कितना दे रखा है? 8 रीडिंग का दे रखा अपने को कितना दे रखा है? 24.3। हम्म। तो 192 प्लस ये हो जाएगा इनका एवरेज 24.3 इंटू 8। 192 प्लस 194 194.4। ना। और अपने को इसमें एक क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि शुरू के 2 रीडिंग्स का अपने को एवरेज कितना दे रखा है? नहीं, 18.5। 15 कितना? पॉइंट ओके, 15.5। ठीक है। तो शुरू के 2 रीडिंग का एवरेज अपने को 15.5 दे रखा है। तो तो सम आ जाएगा 31। फर्स्ट और सेकंड का सम कितना आ जाएगा? 15.5, ये आ गया 31। और वैसे ही नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का एवरेज अपने को कितना दे रखा है? 21.2, यानी 21.2। ये कितना हो गया अपने? 66 नहीं 63.6। तो ये हो जाएगा कितना इनका टोटल? 21.2 इंटू 3, ये आ गया 63.6। ठीक है। अब अपनी बात आती है यहाँ तक, तो चलो अपन ने ना निकाल लिया। अब बात आती है अपने पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का सम अगर अपन निकालें तो ये आ जाएगा कितना? 31 प्लस 63.6, हम्म। यानी 94.6 हाँ ना। तो सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ का अपने पास सम कितना आएगा? सिक्स प्लस सेवन 99.9 की समथिंग। प्लस, तो दो में से ये 99.8 आ गया। ठीक है। और हाँ अपने को कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं सिक्स, सेवन्थ और एट्थ के बारे में। सिक्स, सेवन्थ और एट्थ ना। अपने को क्या बोल रखा है? सिक्स रीडिंग इज 3 लेस देन सेवन्थ। तो सेवन्थ को अगर अपन एक्स मान लेता हूँ तो सिक्स उससे 3 कम होगी, यानी x-3, एंड 4 मोर देन 8। जो सिक्स रीडिंग है ना, वो क्या बोलते हैं, सेवन्थ से तो 3 कम है, तो अगर सेवन्थ एक्स है तो ये कितनी हो जाएगी? x-3। हम्म। पर बात ये आती है अपने पास कि जो सिक्स रीडिंग वो एट्थ वाली से 4 ज़्यादा है। तो एट्थ रीडिंग निकालने के लिए सिक्स में से 4 माइनस कर दूं मैं? हाँ
क्योंकि 8th रीडिंग से 4 ज़्यादा 6th है, तो 6th से 8th पर जाने के लिए अपने को उसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा। हाँ। ये आया समझ में? हम्म। अब इनका टोटल कितना आ जाएगा, x-3 प्लस x-7, और इनका टोटल अपन ने पहले ही निकाल चुके थे 99.8। हम्म। 99.8, और ये आ जाएगा 3x +10 और -10। 3x इक्वल टू 99 और प्लस 109.8। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 109.8 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9, 36.6 आ जाएगी। ठीक है। और अपने को 6th रीडिंग बतानी थी, तो इसमें से 3 माइनस कर दो, क्योंकि x-3 थी, तो ये आ जाएगा 33.6। तो अपने को 6th रीडिंग की जो वैल्यू पूछी थी वो कितनी आ जाएगी, 33.6। अब बताओ ठीक आप है। क्या बोल रहे थे? मैं भी यही बोल रहा था, मेरा बस ये इक्वेशन फॉर्म नहीं हुई थी। अच्छा, इक्वेशन फॉर्म कैसे करना है ये बत्ती नहीं जलती बस। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जाया करो, मतलब एक साथ सारी चीजें खाने की कोशिश मत करो। पहले क्या बोलते हैं, पहला स्टेटमेंट देख लो उसको, फिर उससे क्या निकल के आ रहा है। कि 6th रीडिंग का बात कर लियो तो x मान लो, सीधी सी बात है। फिर वो 3 ज्यादा है किसी से, तो है ना, उसमें दूसरे पे जाने के लिए 3 प्लस या माइनस करो को स्टेटमेंट के हिसाब से, स्टेप बाय स्टेप, जैसे अपन LR में करते हैं ना, हम्म। वैसे ही करना है अपने को। अब अपन अगर इसका और अब आगे मेरे बात, डाउट्स बोलो। हाँ क्लास नहीं लेनी और? मतलब अब डाउट भी मेरे 3 4 है, तो उसमें भी आधा 1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा तो लग जाएगा। हाँ तो कोई नहीं, आज क्या बोलते, 1:30 2 बजे तक चलते हैं अपन क्लास में। कल सुबह जाना है। कहाँ जाना है? क्लास है ना मेरी तो 9 बजे। तो फिर ये नहीं करना। तो है, देख लो ना उसका, फिर रुक छूट जाएगा। ओके, 1 मिनट। ठीक है, अपने डाउट शेयर कर दो मेरे को। ग्यारह 12 क्वेश्चन। ये क्या प्रिंट करवा लिया आपने? अरे वो मैंने प्रिंट कर ली थी, वो बार बार मोबाइल में से देखो, दिमाग खराब हो गया। ओके, 11 तो जो आज अपन ने पढ़ा उसी पे बेस दे। मतलब वो मेरा आंसर तो आ गया था, बट मेरे को एक बार आपसे समझना था। ओके, तो जो मेथड्स अपन ने करी है ना आज, हम्म। उसी से कर लेना, हो जाएगा उससे। ये 11th तो हो जाएगा। और 12th वाला अपन देखो, इसमें द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन हु हैज प्लेड 52 innings increased by 1 inning after running 26. ओके, find the average runs of the batsman before। देख, बैट्समैन ने क्या करा, 52 इनिंग तो खेला है ना, फर्स्ट सेकंड, है ना, ऐसे करते करते वो 51st भी खेला होगा और 52nd भी खेला। ठीक है, हम्म। अब मान लो कि उसके एवरेज में 51st तक के एक्स मान लूँ मैं, ठीक है। और वो 52nd में भी क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ स्कोर कर रहा है, उसकी वजह से उसका क्या बोलते हैं, एवरेज कितने से बढ़ रहा है, 1 से, है ना, तो उसका एवरेज 1 मान लेता हूँ।
पर उसके आने की वजह से एवरेज 1 से भी बढ़ रहा है ना, तो कितने 52 लोगों पे बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक। हाँ। तो उसका 15 सेकेंड इनिंग में उसका स्कोर हो जाएगा एक्स प्लस 1 कितने बार आ रहा है, 52 टाइम्स। हम्म। तो x प्लस 52, इससे यहाँ पर x प्लस 52 इक्वल टू 126 आ जाएगा, क्योंकि जो 50 सेकेंड इनिंग का स्कोर अपने को 126 दे रखा है। हाँ। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 74। तो यानी 50 सेकेंड इनिंग से पहले उसका एवरेज 74 था, बस इतना ही करना। वो तो ऑप्शन ही नहीं है। मेरे ख्याल से उसने उसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 73। हाँ, तो 23। हाँ, 50 सेकेंड इनिंग तक वो खेला है, और 53rd इनिंग में आने की वजह से उसने कितना स्कोर से बढ़ रहा है। 1 से। तो 50 सेकेंड थर्ड का स्कोर तो एक्स तो रहेगा ही सही, और 53 टाइम से 1 बढ़ रहा है, तो यानी उसका हाँ। स्कोर एक्स प्लस 53 इक्वल टू 126 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 73 आ गई। ये तो इस तरीके से होगा। ठीक है। और एक और क्वेश्चन भेज रहा हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन भी भेज रहा हूँ, बट क्या पता आंसर 102 आ रहा है और मेरा आंसर 106 आ रहा है। मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी भेज रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ये तो बता दो बस। इसके पहले कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन करवाने बाकी है, तो थोड़ा आधा 1 घंटा लग जाएगा। उसमें थोड़ा सा एजेस का वो कंसेप्ट लग जाएगा। और मैंने जो किया वो सही है कि नहीं? 006, ओके। ये 270, 270 कितना हुआ भाई, 270, ठीक है, 276 से 2 1 मिनट वेट करना। अपने को कौन सा क्वेश्चन 10वां बताना है ना। नवा नवा। अच्छा, 9वां, द एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशंस इज रिकॉर्डेड एट 125। नवा 9 और 10 वैसे दोनों बताने, बट पहले 9 का मैंने ठीक, आपको सजेशन 10th वाले का तो अपन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 18 ऑब्जर्वेशन का अपन ने क्या बोलते हैं एवरेज निकाला, मेरे को नहीं पता कितना है, ठीक है। अब उसमें दो टर्म्स थे अपने को, 64 और 28, ठीक है। अब 64 की जगह अपन ने 46 एंटर कर लिया। 18 ऑब्जर्वेशन का एवरेज तो दिया हुआ है ना? हाँ हाँ, वो 18 दे, ऑब्जर्वेशन। हाँ वो दे रखा है, पर उसको इग्नोर करो, ठीक है। अब 64 की जगह 46 दे रखा है, 28 की जगह 82 दे रखा है, ठीक है। तो 64 से 46 में अपन ने कुछ ना कुछ कम ऐड करा है, कितना 18 कम ऐड करा है ना। हम्म। और 28 की जगह अपन ने 54 ज़्यादा ऐड करा है। हम्म। तो अपन ने जो 18 ऐड कम ऐड करा वो यहाँ तो 124 में 36 है अभी। 18 ऐड कर लो, और उसमें से -54 कम कर लो, ठीक है।
क्योंकि अपन 54 अगर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो उसमें से हटाना पड़ेगा ना अपने को ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए। एवरेज में से क्यों हटाएंगे तो? अभी रुको वेट करो, ठीक है। तो एवरेज तो अपन ने 140 रखा था, और टोटल में अपन 18 अपन ऐड करेंगे और -54 करेंगे, ठीक है। अपन में 36 कर देता हूँ, क्योंकि ये 36 वो कितने 18 ऑब्जर्वेशन है ना। नहीं नहीं, ये तो क्या बोलते हैं, सीधे सीधे ऐसे ही करेंगे ना, मतलब 54 है और 18 है, तो इनका जो भी सब मतलब 36 आ जाएगा। 18 अपन ने कम ऐड करा, तो 18 को अपन है ना और ऐड कर देंगे। 54 ज़्यादा ऐड करा तो 54 माइनस कर लिया। अब एवरेज अपन ने टोटल में 18 कम ऐड करा, तो फिर वो 18 अपन ने वापस दे दिया, और 54 जो ज़्यादा ऐड करा था वापस ले लिया। टोटल में था, पर अपन ने एवरेज कितना 124 आया था। नहीं, ये क्वेश्चन अब मतलब एक बार वापस से अच्छे से समझाओ ना, सुनो, नहीं समझ में आ रहा। एवरेज अपना 124 है एवरेज 124 से 18 ऑब्जर्वेशन का, ठीक है है। ना। अपन ने 64 की जगह 46 ऐड करा, 78 की जगह 82 ऐड करा, तो इसकी वजह से एवरेज में कुछ ऊपर नीचे होना चाहिए, है ना। तो एवरेज में कितना कम हुआ पहले टर्म में, क्या बोलते हैं अपन ने 18 कम ऐड करा, तो बोला कि भाई तुझको जो 18 मैंने कम नंबर दिया, मैंने तेरे को वापस 18 दे रहा हूँ, तो +18 करूँगा टोटल में, ठीक है। ये समझ में आया। अगर अपन 64 की जगह 46 ऐड कर रहे हैं तो 18 कम ऐड कर रहे हैं, तो एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए अपन हाँ, तो 18 अपन और, ने 18 दे दिया और, है ना। हाँ ठीक है, और 18 ऐड कर दिया। -54 करता है। हाँ, ये क्योंकि अपॉन में 18 क्यों लिखा फिर? 18 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो एवरेज था नहीं तो फिर ये अपन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आप 18 -54 कैसे बता सकते हो, तो आप वो फॉर्मूला लगा रहे हो। 64 की जगह 46 ऐड करा, तो इसमें 18 करना पड़ेगा। और हाँ 28 की जगह 82 करा, तो इसमें से -54 करना पड़ेगा, तो +18 -54, ठीक है। ओके। ठीक है। अब अपन ने एक मेथड देखी ना 22 23, तो एवरेज अपन ने कुछ माना, तो यहाँ पे एवरेज में मान लेता हूँ 124, ठीक है। ठीक है। पर एक्चुअल में अपनी एक्चुअल वैल्यूज में पर 18 ये है। 124 तो दिया हुआ है, ठीक है, हाँ। हाँ ठीक है, अपन ने 124 मान रखा है, ठीक है। जो वो दे रखा है ना वही मान लिया मैंने। फिर 18, फिर -54 कर रहा हूँ मैं। अब 18 और -54 क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा। हाँ, और अपन में ये टोटल वैल्यू, टोटल सम में क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं दो ये। ही लेंगे ना, तो हाँ, डिवाइडेड बाय 2 होगा ना फिर तो। नहीं टोटल सम में इसी वजह से फर्क आ रहा है। पर कितनी वैल्यूज पे आ रहा है 18 पे, जैसे अगर मैंने चार वैल्यूज दी थी 22 23 24 26, तो मैं एवरेज मान लिया था 20, और इसमें क्या बोलते हैं चार वैल्यूज में 2 + 3 + 4 + 6 बाय 4, तो अपन ने 20 पे जो ये वैल्यूज है 20 से ज़्यादा है, तो ये 124 के अलावा एक्स्ट्रा है ना, तो ये 18 -54, और नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कर रहे थे ना, वो जो मेथड मैंने सिखाई थी वो ध्यान से वो याद करो। हाँ, वो डेविएशन मेथड ना। हाँ, तो ये डेविएशन बट मेथड से डेविएशन मेथड के हिसाब से तो नीचे 2 आना चाहिए, जहाँ अपन 18 ले रहे। 18 टर्म्स है ना यार, यहाँ पे 4 टर्म्स है तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या और बोलते हैं। डेविएशन तो वो बोलता है ना कि अपन ने जितना भी माइनस किया, हाँ जितने हाँ को हाँ, माइनस करे, अपॉन में 2 आना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, 18 टर्म्स पे फर्क ला रहा है ना ये सम, ये जो भी सम है, ये जो भी ऊपर नीचे हो रहा है 18 टर्म्स से एवरेज पे, मतलब क्या बोलते हैं एवरेज मान लो कि इन सबका हाँ, ओरिजिनल वो ये तो है। मेरे को समझ में आ रहा है कि वो एवरेज पे फर्क ला रहा है, हाँ 18 मतलब जितनी भी टर्म्स है सब पे फर्क ला रहा है उसकी वजह से। हाँ, तो ये 124/80 क्या बोलते हैं इंटू 18/18 हो जाएगा, और प्लस ये जो ये फर्क आ रहा है उसकी वजह से अपन में 18 करना पड़ेगा अपने को। जैसे ये जो 2 3 4 6 फर्क आ रहा था, पूरे सम पे फर्क आ रहा था, है ना। तो और पूरे सम का अपन में 4 कर रहे थे, क्योंकि 4 से अपने ना 4 टर्म्स थे अपने पास। वैसे ये पूरे सम पे फर्क ला रहे 18 -54, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितनी थी 18 थी, तो 18 से ठीक है, डिवाइड हाँ कर दिया। समझ में आ गया। अब आया समझ में। हाँ, हाँ। ठीक है, तो ये 124 माइनस, तो -2, हाँ 124। हाँ, बट अब एक बार मेरा वाला सोल्यूशन देखो, भेजो। भेजा हुआ है।
92 माइनस 128 कितना होगा? माइनस साइन कौन लगाएगा? कैलकुलेशन मिस्टेक करी यहाँ पे भी। अच्छा ठीक है। ठीक है। हम्म, और 10 अच्छा मेरे को एक और चीज हाँ बताओ, पूछो। समझना थी, मतलब देखो मैं आपको एक फोटो भेजता हूँ। जो सेवेंथ क्वेश्चन है ना, हम्म। में लिखा हुआ है ए इज द लार्जेस्ट नंबर इज बी। तो ये कभी कभी ऐसी चीजें मेरे को समझ में नहीं आती कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करना, क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, क्या बोलना चाहता है। मतलब आंसर तो मेरे को एक बार समझ में आ गया था, फिर तो फिर कर लिया था। अपने को 9 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का एवरेज कितना दे रखा है? बी दे रखा है, जिसमें से उन सीरीज में जो इवन नंबर की सीरीज दे रखी है उसमें से ए लार्जेस्ट नंबर है। जैसे 2 4 6 8। ये चीज जिससे आपने अभी एकदम आइडेंटिफाई कर लिया, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाहता है। विच इज लार्जेस्ट तो यहाँ नंबर इज। देखो, तो इन सब का एवरेज अपने को कितना दे रखा है? बी ना। इन सब का एवरेज अपने को एवरेज देगा बी। इन सब में से लार्जेस्ट की पता कौन सा? ए है, यानी ए की वैल्यू 8 दे रखी है। इस तरीके से बोल सकते हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, 1000 2000 क्वेश्चंस करोगे धीरे धीरे वो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पे पकड़ बनाना सीख जाओगे आप। ठीक है। और कुछ? अब क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, सीट सेकंड से तो वो तो करना ही पड़ेगा अपने को। वीडियोस ही देखना पड़ रही है। हाँ वो देखो, जब अपन लेवल 2 पे पहुंचते हैं ना तो अपने को सॉल्यूशंस देखने की जरूरत पड़ती है। मैं भी देखता हूँ। जैसे कि अगर मैं कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ तो कई बार मुझे भी सॉल्यूशन देखने को ज़रूरत पड़ती है। पहले 2 3 बार खुद ट्राई करो। और फिर क्वेश्चन में जैसे छोटी छोटी हिंट से भी कभी है ना अपने को है ना काफ़ी बेनिफिट हो जाता है कि ये छोटी हिंट मिल गई तो अपन क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले छोटी सी हिंट लेने की कोशिश करो, नहीं आ रहा है तब वापस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है। ऐसा मतलब हर एस्पिरेंट के साथ ऐसे ही होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। 1 मिनट रुकना है ना।